मुद्दा 3 है। पहली बात तो यह है कि हम बीमार क्यों हैं। दूसरी बात, अगर है तो ठीक क्यों नहीं हो रहे। तीसरा है ठीक कैसे हो सकते हैं। देयर आर थ्री थिंग्स ओनली। बीमार क्यों हैं वो पता चल जाए, ठीक क्यों नहीं हो रहे, ठीक तो हो नहीं रहे। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विद इलनेस डायबिटीज़ का, दैट इज़ श्याम स्वरूप जी। आप 21 साल से ठीक होने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे, ठीक तो नहीं हुए। आप अलग अलग शहरों से आए हैं, कोलकाता से हैं, मुंबई से हैं, साउथ से हैं, और या असम से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा के गुड़गांव के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। सारे प्रोफाइल मेरे पास हैं। उन सारे शहरों में भी तो हॉस्पिटल्स हैं बड़े से बड़े, इधर भी तो हैं, राइट। लेकिन ये तीनों सवाल, हम बीमार क्यों हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे, 21 साल हो गए ठीक क्यों नहीं हो रहे, कब होंगे, या ठीक कैसे हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बीमार है ही क्यों। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, फाइब्रोमियल्जिया हो, या फिर आर्थराइटिस हो, सारे, कैंसर को छोड़ के बाकी सारे डिजीज़ के आप में से कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे है ही। तो आज इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, ये तीनों सवाल का जवाब ढूंढेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बातचीत करेंगे तो आपके दिमाग में और सवाल आएंगे, तभी आप यहाँ पे हैं। जितने सवाल आपके आते हैं आप अपने कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब एकदम से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 दिन में ज़रूर मिलेंगे। मान लो 3 दिन में भी नहीं मिलते, तो तीसरे दिन का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। सो जितने सवाल आपके होंगे, समझ लीजिए आप उतने क्लोज हैं टू द क्योर, राइट। फॉर क्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो सवाल आपके जाहिर सी बातें आते रहेंगे, जो सवाल आएंगे आपको लिखते रहना है। कुछ के जवाब अभी मिल जाएंगे, कुछ के जवाब पूरे दिन में मिलते रहेंगे। यहाँ जो भी अरेंजमेंट किया गया है, आप हमारे जितने हिम्स हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सबसे छोटा सेटअप है, और ये छोटा सेटअप का मकसद ये है कि आपको हम वही कराएंगे जो आप अपने घर में कर पाएँ। सो ये एक घर की तरह आपको लग रहा होगा, है ना। तो घर पे जो कर पाएँ वही चीज़ कराएंगे, उनसे कैसे ठीक करें। मकसद इज़ वेरी क्लियर दैट द नेम इज़ ऑल्सो क्योर एट द रेट ऑफ 72। इसमें 7 जो है वो लाल से लिखा हुआ है, इसका भी खास मकसद है। आपने ये ट्रायंगल देखा है, आपने वो वीडियो देखा है, जिसको देख के आप यहाँ पे आएँ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, इन तीनों सवालों के जवाब की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहला नियम कि आपके पास मोबाइल है, उसको साइलेंट पे तो कर ही दिया आपने, साइलेंट पे या ऑफ, या एक तो ये है कि उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वो तो चलो छोड़ ही दो। उसके अलावा भी उसका एक खास मकसद है, उस मकसद को आपको मैं बताता रहूँगा, आपको पता चलता रहेगा। वाई द मोबाइल शुड बी साइलेंट एंड वाई इट शुड बी इन अ फ्लाइट मोड और एनीथिंग, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, राइट। उसका एक खास कारण है, बियॉन्ड कि वो डिस्टर्ब करता है वो तो चलो छोड़ ही दो, उसके अलावा भी कारण है। वो कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ये पहला एजम्पशन है, इस एजम्पशन को आपको ध्यान से समझना है। द फर्स्ट एजम्पशन इज, मान लेते हैं कि आपके पास ना तो मोबाइल है ना ही घड़ी है। मान लिया, तो घड़ी नहीं है तो टाइम तो नहीं देख पाएंगे, मोबाइल भी नहीं है तो टाइम तो नहीं देख पाएंगे। तो मतलब ये कि अभी से लेके आगे का टाइम आपको अंदाजे से ही समझना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव। है तो मान रहे हैं, एजम्पशन है कि यू डोंट हैव इट, ठीक है ना। अब नहीं है तो मैं आपको घड़ी दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये घड़ी आपको देता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इनको निकाल के यहाँ रख दो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर। तीनों सवाल के जवाब के लिए हो रहा सारा कुछ, ठीक है ना। तो आपके पास मोबाइल नहीं है, देख के, हाँ, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है, तो हम आपको बोल रहे हैं ठीक है भाई, हम घड़ी देते हैं आपको, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज़ हेल्प। ये आपके पास घड़ी आ गई, हाँ, तो मान लीजिएगा कि आगे की जो हमारी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, ये घड़ी पे ही डिपेंड है। वैसे भी आप देखें, एक दिन में हम सब लोग दिन में कम से कम 50 बार तो घड़ी देखते ही हैं, किसी न किसी कारण से,
हाँ, कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, बाहर जाना है, कब जॉब पे जाना है, कितना टाइम हो गया, फिल्म देखने जाना है, स्कूल भेजना है बच्चे को, ऑल दोज थिंग्स। तो घड़ी हम इतनी बार देखते हैं कि हमें अनुमान ही नहीं है। तो घड़ी देखना, तो घड़ी ये रहा आपके पास, अब घड़ी आ गया है, अब इसको रेफ़र करना है, मान लो, राइट, यू हैव टू रेफर दिस एज ए टाइम क्लॉक। अब इसको जब रेफ़र करेंगे आप, आपके सबके पास है, अब मान लीजिए ये दुनिया है आपकी, दिस इज़ योर वर्ल्ड एंड फॉर टाइम दिस इज़ द टाइम क्लॉक, जिसको आपको रेफ़र करना है। अब आपने सिनेमा जाना है, आपने बुक कर दिया, उसने कि 4 बजे का शो है, तो अब इसमें जब 4 बजेंगे उसके हिसाब से आप सोचेंगे 3 बजे निकल जाए, है ना। लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें तो शायद वो टाइम करेक्ट नहीं दिखा रहा, है ना। आप अपना देख रहे हैं तो लग रहा है शायद करेक्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको मान लो पता ही नहीं ये करेक्ट है कि नहीं, आपके हिसाब से यही सब कुछ है, राइट, आपके हिसाब से दिस इज़ द अल्टीमेट रेफरेंस। तो अब इसको देखते हुए आपने प्लान किया 4 बजे जाना, 3 बजे निकलना, सारी प्लानिंग, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे तब तक फिल्म खत्म हो चुकी होगी, है ना। आप जितना भी चाहे इसको देख के टाइम को सेट करते हैं, जितना भी चाहे आप सिंसियर हो जाएं, पंक्चुअल होने की कोशिश करें, यू विल नेवर बी पंक्चुअल। तो बच्चा उसको देख के सोचेगा कि मुझे स्कूल 8 बजे पहुंचना है, चलो 7 बजे जब बढ़ जाएंगे तो मैं स्कूल के लिए निकलूँगा या बस स्टॉप के लिए निकलूँगा, तो 7 बजे जाएगा तो बस मिलेगा ही नहीं, या तो बहुत पहले निकल चुका होगा या बहुत लेट हो गया होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द बस स्टॉप। जो लोग जॉब में हैं वो इसको रेफ़र करेंगे कि अच्छा जब मेरा तो जॉब है 9 बजे पहुंचना है तो मैं 8 बजे निकलूँगा, तो जब इसमें 8 बजेंगे तो मैं चल दूँगा, राइट। तो उसके लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, तो 6 बजे का अलार्म है, इसमें अलार्म लगा देंगे, राइट। तो लेकिन वो जॉब में नहीं पहुंच पाएंगे, या जॉब में जब जाएंगे देखेंगे तो आधी रात हो रही है ना। यही रेफरेंस है, गेटिंग द पॉइंट। तो इस घड़ी से आप सबके लाइफ में बदलाव आएंगे, वो बदलाव अलग अलग तरह के होंगे, राइट। कुछ ना कुछ, एक बच्चे का स्कूल छूटेगा, किसी का ट्यूशन छूटेगा, किसी का सिनेमा छूटेगा, किसी का जॉब में कुछ गड़बड़ होगी, या तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। हर एक के लाइफ में एक तरह का बदलाव नहीं आएगा, हर एक के लाइफ में एक तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल है क्या, आपको अपने जीवन में आप क्या क्या कर रहे थे, राइट। दोस्तों के साथ मीटिंग है तो मीटिंग में इस टाइम के अनुसार जाएंगे तो बहुत पहले पहुंचेंगे या बहुत लेट पहुंचेंगे, राइट, बिकॉज दिस टाइम इज़ नॉट द रियल टाइम, ये तो एक रैंडम टाइम है, लेकिन आपने इसी को पकड़ लिया कि इसके हिसाब से मुझे सारा शेड्यूल करना है, राइट। तो अब ये बच्चा स्कूल जाने लगेगा, देखेगा रोज ही मैं लेट पहुंच रहा हूँ, जबकि मैं तो बिल्कुल टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ। अब वो सोचेगा मैं इसको फिक्स करूँ, उसके लिए स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सोचेगा, और प्रिंसिपल भी उसको डांट रहे हैं तो सिफारिश लगाएगा, तो उसके लिए स्पेशल हो जाएगा कि ठीक है ये बच्चा कभी भी आए तो उसको अलाउ कर देना, कोई डांटेगा नहीं। तो इस तरह से वो फिक्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या उसकी लाइफ फिक्स हो गई? और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो प्रोनाउंस्ड है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू फिक्स दैट, राइट। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो जुगाड़ हो गया एक तरह का, राइट। जॉब में भी एक जुगाड़ हो गया, सिनेमा हॉल वाले को अपने किसी ने सिफारिश लगा दिया, ठीक है भाई आप आने दो, और अगला शो जो शुरू होगा जितना इनका छूट गया उतना उनको बैठ के देखने दो। तो आपको लगेगा कि आई एम सेटिस्फाइड कि मेरा जुगाड़ हो गया, कि मैं लेट अगर हो जाऊं तो ये सिनेमा हॉल मेरे जान पहचान का है और ये अगला शो में भी मुझे एकोमोडेट कर देंगे, अल्टीमेटली आई एम एबल टू सी मूवी, चाहे वो ब्रेक में देखूं चाहे कैसे भी देखूं, बट कुछ ना कुछ मेरा काम चल रहा है। लेकिन जैसे आप एक चीज़ को फिक्स करेंगे पता चलेगा एक और चीज़ को भी फिक्स करना है, बिकॉज लाइफ में सिर्फ सिनेमा देखना ही नहीं है, कभी किसी की शादी में जाना, किसी बर्थडे पार्टी में जाना, कोई और एंगेजमेंट होगा, तो आप हर एंगेजमेंट को फिक्स करने की कोशिश में एक होड़ में लगे रहेंगे, और जैसे जैसे आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे और प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। आपका ध्यान सबसे पहले उस वाले प्रॉब्लम में जाएगा जो ज़्यादा आपको सता रहा होगा, राइट, जो ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। आपको लगेगा यही एक प्रॉब्लम आ रही है, ना जाने क्यों मैं टाइम से नहीं पहुंच पा रहा हूँ, हालांकि आई एम ट्राइंग टू बी वेरी सिंसियर। फिर आप जुगाड़ करेंगे और किसी तरह से उसको फिक्स करेंगे, बट जब वो फिक्स आपको लगेगा तब तक आपको 2-4 प्रॉब्लम और दिखेंगी। लाइफ में कभी भी वो दिन नहीं आएगा जिस दिन आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। मान लो कि लाइफ को आप चेज ही कर रहे हैं, इवन इफ आप अपनी तरफ से 100% सिंसियर हैं, 100% पंक्चुअल है, इवन देन देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और सेम वाली घड़ी सबके पास है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी अलग होगी, इजंट इट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब इसको ठीक करने के पहला अप्रोच तो ये है कि केस बाय केस आप उसको फिक्स कर रहे हैं,
राइट। स्कूल पे के प्रिंसिपल को आपने थोड़ी ढील ले ली, ऑफिस के जो बॉस को बोल दिया किसी ने बहाने से कि मेरा थोड़ा सैलरी काट लीजिए, मुझे आने दीजिए, कुछ ना कुछ करके आप फिक्स कर रहे हैं। दैट इज़ वन अप्रोच, वन एट ए टाइम। जितनी सारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जुगाड़ भिड़ाया, आपने रिसोर्स भिड़ाए, राइट, और उसको आपने थोड़ा थोड़ा एकोमोडेट करने की कोशिश की। दैट इज़ वन अप्रोच। बट द सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है कि आपको अब आइडिया लग गया कि गड़बड़ कहाँ पे, मेरे घड़ी खराब है। अब अगर घड़ी को आप ठीक कर लें तो सारी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी ना, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा रिलेट भी धीरे धीरे कर पाएंगे कि कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का है, किसी ने हार्ट डिजीज़ लिखा है, किसी ने बीपी और शुगर दोनों लिखा है, किसी ने बीपी शुगर और बैक पेन भी लिखा है। ये सब जो आपने लिख के दिया है ये इसी तरह से है, राइट। तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। यहाँ हम बात कर रहे थे घड़ी की, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम पता चल गई कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट द वॉच। घड़ी की टाइमिंग मैं ठीक कर लूँ तो मेरा काम ठीक हो जाएगा। ये आपने अराइव किया, काफ़ी समय लग गया लेकिन समझ आ गई, कभी ना कभी समझ आएगा। अब घड़ी को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि चलो आसपास देखते हैं। अब आपको ये पता चल गया आप क्या करेंगे ठीक करने के लिए। नेक्स्ट इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, या पीछे वाले को देखेंगे या इनको देखेंगे, और जो भी इनकी घड़ी में होगा उसको मैच करेंगे ना। क्या अब इनकी लाइफ फिक्स हो जाएगी? नहीं होगी, राइट। कुछ और हो जाएगा, राइट। जहाँ तो हर जगह लेट पहुँच रहे थे, हो सकता है इनकी मैच के हर जगह जल्दी पहुँचने लगे, 2 घंटे पहले पहुँचने लगे, कोई और चीज़ बिल्कुल छूट गई, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। अलग अलग तरह के दिखने वाले जो मुश्किलें हैं उसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग ही सोल्यूशन होगा, कोई कॉमन कॉज भी हो सकता है। और कॉमन कॉज पता चल गया, मान लो आपको पता चल भी गया कि भाई घड़ी में प्रॉब्लम है, अब ये इसको सॉल्व कौन करेगा? आपके आसपास में जितने भी लोग देख रहे हैं कि वो सब तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। अगर इनकी लाइफ में भी आपके सिमिलर कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब इनके पास जो घड़ी है दैट मे नॉट बी करेक्ट, है ना। आप बीच में बैठे आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों के पास प्रॉब्लम है और मेरे पास भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब लाइफ में प्रॉब्लम ही होती होगी, राइट। एक तरह से कई लोग तो, ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, मुझे तो जब तक जीना है डायबिटीज़ की दवाई खानी ही पड़ेगी। और फिर हम कन्विंस कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी तो खा रहे हैं ना, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो जो डॉक्टर दे रहा दवा वो खुद भी खा रहे हैं। हमने अपने जो भी रेफरेंस पॉइंट बनाए हुए हैं वो वही वाले रेफरेंस पॉइंट बनाए हुए हैं जिनके पास बिगड़ी हुई घड़ियाँ हैं, राइट। तो अगर आप केस बाय केस सोचेंगे मुझे डायबिटीज़ को ठीक करना है, मुझे ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, मुझे सिर्फ बैक पेन ठीक हो जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला। वो एक इल्यूजन लगेगा ठीक हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि द बॉडी क्लॉक, जिस तरह से ये क्लॉक है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है विच इज़ नोन एज सर्केडियन रिदम। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। जब भी आप में से जिनको भी पहली बार कोई दिक्कत आई, वो एक ही दिक्कत होगी, देन इट केप्ट ऑन एडिंग, इजंट इट। एक ही दिक्कत दिखाई दी, बट आपने उसको चेस करके उसी को ठीक करने के लिए कोशिश की, और ठीक करते वक्त भी आपने ऐसे अड़ोसी पड़ोसी से, यानी कि जो भी कन्वेंशनल तरीके उनसे किए करने की कोशिश किया, एंड व्हाट हैपेंड कि वो 21 साल हो गए, अभी आपके सामने ही है, 21 ईयर हो गया, तब भी ठीक नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 पेशेंट है मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे। एक तो है निशान मोचरे, आप हैं, राइट। एक महीने पहले ही इनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, जैसा कि इन्होंने लिखा है। और एक श्याम स्वरूप है ना, 21 साल, ठीक है ना। अब ये 1 महीने पहले डिटेक्ट हुआ रिसेंटली, ये वही करेंगे रेफरेंसेस, तो 21 साल बाद भी यही रहेंगे ना जो इन्होंने करते आए हैं, रिजल्ट सेम ही होना है ना, राइट। तो इनका 21 साल बाद क्या होना है, वो सामने यहीं बैठे हुए हैं। सेम एक्शन कैन ब्रिंग ओनली सेम रिजल्ट। ये बात आपको समझ आ गई है ऑलरेडी, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर हियर। तभी तो आप यहाँ पे हैं, नहीं तो आप यहाँ पे होते ही क्यों, राइट। आपके वहाँ पे दिखने वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, बट यू नो कि ये तो मैं करता ही आ रहा हूँ। श्याम स्वरूप जी को पता चल गया कि 21 साल तक मैं कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द चांसेस कि अगले 21 साल तक भी सेम करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अल्टीमेट गोल इज दैट वी हैव टू गेट क्योर्ड, हमें ठीक होना है। तो इम्पॉर्टेंट इज लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका है कि हमारी घड़ी, यहाँ पे हमने क्या, घड़ी इज नॉट राइट। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी एक घड़ी है, राइट। वो घड़ी को हमने अगर ख़राब कर दिया
तो आप कितना भी ठीक करने की कोशिश करो, जो कि कर ही रहे हैं आप सब अपना अपना, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, और वो कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं होने वाला, राइट। इट विल नेवर गेट करेक्टेड एवर, राइट। वो आपने देख लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले तो ये रियलाइज़ करना है बॉडी का क्लॉक होता क्या है, राइट। और दूसरा, उसका रेफरेंस कहाँ से लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्लॉक को ठीक करना है, रेफरेंस कहाँ से लेना है, इस कमरे में जो बैठे लोग हैं इनसे तो नहीं लेना है, क्योंकि इनके पास भी वही वाली घड़ी है ना। तो आपका 2 घंटे आगे था, इनका 2 घंटे पीछे है, तो करेक्ट तो है ही नहीं। तो रेफरेंस इसके बाहर कहीं लेना है, और बाहर कहाँ लेना है, ठीक है ना। अगर अल्टीमेट रेफरेंस जो गलत हो ही नहीं सकता, वो क्या है, वो तो सन एंड मून, राइट। वहीं से रेफरेंस ले सकते हैं, वहीं से घड़ियाँ बनी हैं, दैट कैन नॉट, मतलब दैट इज रिलायबल। बिकॉज क्यों रिलायबल है, क्योंकि वो तो प्रकृति है, वही रिलायबल हो सकता है, और कोई चीज़ रिलायबल हो नहीं सकता, राइट। दैट इज द अल्टीमेट, क्योंकि जो घड़ियाँ बनी तब भी उसी को रेफरेंस लिया गया। तो जब बनी, जिसको रेफरेंस लिया गया, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, तो हमें उससे अगर रेफरेंस ले लें तो श्योर कि तब सब सही हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है उसको, हमारे बॉडी के अंदर जो घड़ी है उसको कैसे ठीक करना है, वही गड़बड़ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी का क्लॉक गड़बड़ है। उस क्लॉक के गड़बड़ होने से किसी को अर्थराइटिस हो जाएगा, किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, किसी को ब्लड शुगर हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, डिपेंडिंग ऑन उसके बॉडी के जेनेटिक्स कैसे बने हैं, उसका और लाइफस्टाइल क्या है, राइट। कुछ ना कुछ हो जाएगा। बॉडी के क्लॉक को ठीक कर दिया तो सारा कुछ ठीक होता चला जाएगा, ऐसे ही ना। मान लो इस बच्चे का क्लॉक मैंने ठीक कर दिया, तो अगले दिन से स्कूल भी अपने आप टाइम से पहुंचेगा, अगले दिन से ही पहुंचेगा ना, राइट। 10 दिन बाद से तो नहीं पहुंचेगा, जिस दिन से ठीक होगा उस दिन से पहुंचना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इट इज एज मैजिकल लाइक दिस, राइट। जैसे जादू का कभी खेल होता है, तो जादूगर क्या करते हैं, पिटारा लेके आता है, देखा आपने, उसमें से कुछ ना कुछ निकालता है। आज मेरे पास भी ये जादू का पूरा देख रहे हैं ना, पिटारा है, इसमें से कुछ ना कुछ निकालता रहूंगा। और एक्चुअली जब जादू का खेल आप देखते हैं, आपको पता है कोई जादू नहीं है, इसके पीछे कोई ट्रिक है, कोई टेक्निक है, कोई साइंस है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आप 3-4 दिन में, भाई आप जैसे आप इंसुलिन लेते हैं, आपका बॉडी इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाता है, अगर मैं बोलूँ आपका बॉडी खुद ही इंसुलिन बनाने लग जाएगा, तो डेफिनेटली आप इंसुलिन नहीं लेंगे। लेकिन आपके लिए जादू की तरह लगेगा, ये तो जादूगरी वाली बात हो रही है, ये तो मैजिकल बात है, यानी कि इट कैन नॉट बी ट्रू। लेकिन उसके पीछे का साइंस कुछ ना कुछ होगा, वो साइंस पता चल गया तो आप कर पाएंगे। आइडिया ये है कि यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द पीपल अराउंड यू, राइट। तभी वो गाड़ी चल सकती है। ना केवल आपको अपनी घड़ी को ठीक करना है एक बार को, राइट। मान लीजिए बोलता लाइए मैं सेट कर देता हूँ अपनी घड़ी, लेकिन क्या गारंटी कि ये आपके घर जाने के बाद भी सेट रहेगा। अगर आपको मैं यही सिखा दूँ घड़ी सेट कैसे करते हैं, रेफरेंस कैसे लेना है, तो जितनी बार खराब अगर हो भी जाती है तो आप ठीक कर सकते हैं। घड़ी को सेट करने के लिए, अगर ये वाला फिजिकल घड़ी को सेट करने के लिए इसका मिनट के कांटे को सेट करना पड़ेगा, इसके आवर के कांटे को सेट करना पड़ेगा, इसकी बैटरी है कि नहीं देखना पड़ेगा, 3-4 चेक पॉइंट्स हैं, राइट। और रेफरेंस कहाँ से लेना है वो देखना पड़ेगा, तो सेट हो जाएगा। लेकिन देयर इज चांसेस आफ्टर सम टाइम ये बैटरी तो डाई होगी, तो दोबारा से सेट करना है, तो दोबारा आप यहाँ आएंगे क्या, आपको अगर मैं बता दिए जब भी बैटरी चली जाए ना, दोबारा बैटरी लगा लेना भाई, और ऐसे ही सेट कर लेना, देन यू विल बी इंडिपेंडेंट, तब आप रियल मायने में इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट।